कि हौसले जिनके भी चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। जैसा कि आज लोकाधिकार सेवा समिति की ओर से आज टाटा कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आज यहां पर कैंसर पेशेंटों के लिए एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर आर शुक्ला, उनके माध्यम से कहीं न कहीं हर साल की तरह इस साल भी वास्तव में एक जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके परिवार में, उनके बीच में कहीं न कहीं गम का माहौल होता है। तो कम से कम इस कार्यक्रम के आयोजन से उन परिवारों को कुछ क्षण की खुशी देने में सफल हो पाते हैं। फ्लैश न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मैं सारे के सारे सब यूट्यूब चैनल की पूरी टीम की ओर से सारे जो यहाँ पे कवि आए हैं, सारे डॉक्टर जो यहाँ पर आए हुए थे, जो कहीं न कहीं डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, यहाँ पर साफ तौर दिखाई दिया। सारे डॉक्टरों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी भावनाएं रखें कि डॉक्टर तो अपना सब कुछ करते हैं लेकिन बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में। आज चीफ गेस्ट तौर पर चंद्रेश दुबे जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है, एक ऐसा चेहरा है जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबके चेहरे पर इनका नाम जाना जाता है, चंद्रेश दुबे जी। चंद्रेश दुबे जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, एक बड़ी सौभाग्य की बात मैं समझता हूँ। अब क्या संदेश देना चाहेंगे? सौभाग्य की बात हम सब के लिए भैया, लोकाधिकार सेवा समिति द्वारा हर वर्ष पेशेंट्स के लिए, और कैंसर पेशेंट इस टाटा हॉस्पिटल मुंबई की जो एक पहचान है कि टाटा हॉस्पिटल अपनी सेवा के रूप में पूरे विश्व में ख्याति अर्जित किया है। और यहाँ के कैंसर पेशेंटों के लिए भारत के जो प्रमुख कवि है, हास्य कवि, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझ रहे हैं कि ये जो एक पल था, आज आप वो उनके चेहरों पर, जो हास्य कवि उनके चेहरों पर जो खुशियाँ दे रहे थे, उसको अनुभव करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरवान्वित पल था। मैं यहाँ पे उपस्थित तमाम हास्य कवि और तमाम वो डॉक्टर जो ईश्वर के रूप में इस धरती पर हमारे बीच में हैं, जो लोगों को जीवन देने का काम करते हैं, वो तो अपने प्रयास से जीवन दे रहे हैं, और उनको हास्य कवि के रूप में उनके कष्टों को, उनके दुखों को कम करने का, उनको रोमांचित करने का, उनको गौरवान्वित करने का काम जो हास्य कवियों ने यहाँ पे किया है, लोकाधिकार सेवा समिति और उस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला जी और उनकी तमाम टीम को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस ऐतिहासिक पल का हमको भी हिस्सेदार बनाया, भागीदार बनाया। और हम सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम लोकाधिकार सेवा समिति में इसी तरीके से आगे भी कोई भी कार्यक्रम होगा उनकी तरफ से, हम जो भी तन मन धन से सेवा कर पाएंगे हम जरूर करेंगे भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हैं सर, एक बार सुनिए, आप डॉक्टर थे? असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स एंड जीएसटी। जी सर, मैं कवि के रूप, आज आप कवि के रूप में यहाँ पर आए हैं। वास्तव में हमने देखा है कि आप परफेक्ट कवि यहाँ पे, क्योंकि जो आपने संदेश कहे हमारे कैमरे रिकॉर्ड है। आज क्या संदेश देना चाहेंगे लोकाधिकार सेवा समिति चंद्रशेखर शुक्ला जी जो वास्तव में एक मोटिवेशन काम कर रहे हैं? देखिए, जो चंद्रशेखर शुक्ला जी काम कर रहे हैं लोकाधिकार समिति के माध्यम से, ये सराहनीय है। और वो इस तरह के जो मानव सेवा के जो कार्य कर रहे हैं, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स टर्मिनल, ये बीमारी आपको पता है, टर्मिनली इल हो जाता है। तो आदमी किस वक्त हौसला न टूटे उसका, उस हौसले को ना टूटने देने के लिए ऐसे चंद्रशेखर शुक्ला जी जैसे लोगों को बार बार हम प्रणाम करें, और कोटिशः प्रणाम उनको। और मैं तो यही कहूँगा कि एक शेर है मेरी गज़ल का कि हौसले जिनके भी चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। और हर बीमारी से गरीबों को जो रखें बचा के, लोग ऐसे ही तो भगवान हुआ करते हैं। बहुत अच्छी बात कहीं डॉक्टर साहब ने एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं डॉक्टर्स के लिए, कि क्या रखा है किसी के दिल की धड़कन, क्या रखा है किसी के दिल की धड़कन बन जाने में। असली मज़ा तो है किसी के दिल की धड़कन वापस लाने में। क्या रखा है किसी के दिल की धड़कन बन जाने में, असली मज़ा तो है किसी के दिल की धड़कन वापस लाने में। क्या बात है, कहीं नहीं सारी संदेश में। सर, आज कहीं न कहीं जैसा हम देखते हैं साफ तौर पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और खासकर यहाँ साफ तौर दिखाया जाता है। सर, आज कहीं न कहीं मोटिवेशन करने का काम आज लोकाधिकार सेवा समिति यूज़ किया जा रहा है। और आप सर आज क्या संदेश देना चाहेंगे कैंसर पेशेंटों को और हमारे दर्शकों को? मेहनत करें, सेवा करो, खूब मेहनत करें, खुद सेवा करो। कोई प्रॉब्लम है पहले आके मिलो अस्पतालों में, कोशिश करेंगे सब ठीक होगा, सबका साथ है यहाँ पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कहीं डॉक्टर साहब जो कम शब्दों में बड़ी बातें कह गए हैं। अब सीधा चलते हैं चंद्रशेखर आर शुक्ला जी के समधी हैं, जैसे उन्होंने बड़े ही उत्साहित तरीके अपनी बात यहाँ पर रखी है। उन्होंने कहा जो इतनी तारीफ कर रहा हूँ मैं, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे समधी हैं, लेकिन शायद विनोद भाई
विजय पंडित। डॉक्टर विजय जी, आपके समधी नहीं, तकरीबन हज़ारों लोग समधी बन चुके हैं, शादी ब्याह करवा दिए हो समधी, अब आपके अकेले नहीं रह गए हो। तो आज वास्तव में बड़ा फख्र होता है, बड़ा गर्व आपको होता होगा कि ऐसे परिवार में आपकी बिटिया गई है। तो आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को हमारे? समधी की व्याख्या जो होती है, समधी समान बुद्धि वाला, धी जिसकी बुद्धि समान हो। मुझे लगता है चंद्रशेखर शुक्ला जी जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनसे जो लोग भी वाबस्ता हैं वो सब उनके समधी हैं, क्योंकि समान बुद्धि है तभी तो उनके साथ काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर शुक्ला जी के ये एक नया उपक्रम भी मैंने देखा, कई उपक्रम उनके देखे, लेकिन रोते हुए को हंसाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ज़िंदगी में जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके आँखों में मैंने अभी देखा, उनके दर्द को भुला करके वो हंसते हुए यहाँ से विदा ले रहे थे। मैं साधुवाद देता हूँ कि चंद्रशेखर शुक्ला जी, उनके सुपुत्र प्रभाकर शुक्ला जी और उनकी आपकी सारी टीम जो ये बेहतरीन काम आपने चुना, इसके लिए आपको दिल से साधुवाद। ऐसे ही लोगों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए आप अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए। तन मन धन से पूरा समाज आपके साथ समर्पित होकर के काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपके हर एक काम के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ये तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो हैं लेकिन प्लस कवि भी हैं। और जो है कि हम देखेंगे अभी चंद्र शुक्ला जी कहीं व्यस्त हैं और उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं बड़ा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज लोका अधिकार सेवा समिति की ओर से किया गया है। आज यहाँ पे अच्छी संचालक के तौर पर यहाँ पर संचालन किया गया है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल रखा गया था, सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बुलाए गए, उनको सम्मानित किया गया है। चंद्र शुक्ला जी के माध्यम से कहीं ना कहीं डॉक्टर को जो इस तरह सम्मान किया जाता है, जिस तरह उनको मोटिवेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को प्रेरणा मिलती है कि आने वाले दिनों के अंदर हम और भी अच्छे ढंग से और क्या बेहतर कर सकते हैं, ताकि समय समय पर चंद्र शुक्ला जी के द्वारा इस तरह का सम्मान हमेशा हमें मिलता रहे। सीधा हम चलते हैं चंद्र शुक्ला जी के बाद। वास्तव में चंद्र शुक्ला जी, आज आपने वास्तव में समा बांध दिया। आज सारे के सारे मैंने देखा कि लोकाधिकार सेवा समिति के माध्यम से, अभी मैंने आपके समधी सवाल किया था कि भाई आपके समधी नहीं है, लगभग हज़ारों परिवार समधी हो चुके हैं। उन्होंने समधी की व्याख्या समझाई कि समधी मतलब समान बुद्धि वाले हो गए। तो आपको फ्लैश न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ, अपने अनेकों और संबंध हिंदुस्तानी जो टीवी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि आपने काम इतने किए कि शायद वो गिनाना एक लंबा विषय हो जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आज क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है डॉक्टर साहब, शुक्ला साहब? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी संस्था ने जो एक प्रयास किया, टाटा जैसे हॉस्पिटल में ऑडिटोरियम बुक करा के ऐसे मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है कि जो यहाँ पर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो यह संकल्प यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमारा चलता रहता है। और आज 8 ऐसे टॉप के डॉक्टर्स जो कोरोना पीरियड में भी कैंसर पीड़ितों का इलाज करते रहे, ऐसे डॉक्टरों को हमारी संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। और उनका उत्साहवर्धन इसलिए किया गया कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोरोना पीरियड में भी उन्होंने अपने पेशेंट्स का इलाज किया और उनको अच्छी तरीके से उनकी देखभाल की। आज आपकी संस्था के माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश से या और प्रदेशों से टाटा का नाम सुनकर लोग आते हैं, उन लोगों को हमारी संस्था सुविधा देने का प्रयास करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। शेखर साहब, एक सवाल और लूँगा आपसे, क्योंकि देखिए आप सात्विक व्यक्ति हैं, आप धार्मिक कार्यक्रम भी बड़े पैमाने आयोजित करते हैं। सब हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल बार बार आपके रामलीला समिति का मौजूद को दिखाता रहा है। कहते हैं जैसा खाते हैं वैसा होता है मन। उसके बाद शादी ब्याह कर रहे हैं। आज परिवार के अंदर अमूमन अगर बच्ची शादी करना हो तो परिवार को कर्ज लेना पड़ता है। तकरीबन 900, 800, हज़ारों परिवारों को शादी करवाते चले आ रहे हैं। कोरोना काल के अंदर लोगों की मदद करते हैं और वैसी मदद करते हैं। तो आखिरी सवाल चलूँगा कि इस तरह का काम करने में कितनी बड़ी खुशी आपको मिलती है? एक्चुअली क्या है कि आज तक हमारी संस्था भले 15 वर्ष से कार्यरत हो, लेकिन टोटल काम स्वनिधि से करते आए हैं। हमने आज तक किसी पावती फैला के या चंदा लेकर के नहीं किया है।
हमको ऐसा लगता है कि मेरी माताजी गुजर गई, लेकिन उन्होंने हमको जो प्रेरणा दी थी वह सार्थक हो रही है, इसीलिए हमको बड़ी हर बात की बड़ी प्रसन्नता है। और अपने पुत्र के लिए जो डॉक्टर आपके पुत्र लगे हैं, जो प्रभाकर लगे हैं, संस्था के हमारे सचिव भी हैं, उनसे भी मेरा यही निर्देश है कि जो मैं आज तक करता आया हूँ, इस परंपरा के संवाहक बनो और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाओ। धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर आर शुक्ला जी। कहीं ना कहीं जो परिवारियों को प्रेरणा मिली, माताजी को मिली है, साफ तौर पर उन्होंने उस परंपरा को जीवित रखा है और उन्होंने अपने बच्चों को भी संदेश देकर रखा हुआ है कि इस तरह का वो कार्यक्रम वो करते रहें। प्रभाकर जी यहाँ पर आ चुके हैं। प्रभाकर जी, आपके पिताजी से अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मुझे प्रेरणा जो मिली है सब ऐसे कामों करने के लिए मेरे माता के देहांत के बाद मुझे मिली है। मैं प्रभाकर, आप डॉक्टर हैं, आपको भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि इस तरह के कार्य आप करते रहें ताकि समाज में लोगों का भला हो सके, चाहे कैंसर पीड़ित के कैंसर के इलाज के मामले में हो, शादी ब्याह के मामले में हो, गरीबों की किस तरह मदद की जाए उसके मामले में। आज क्या कहना चाहेंगे? आपके पिताजी के द्वारा आज इस संस्था के आप सचिव भी हैं, कितनी बड़ी खुशी मिल रही है? लोकाधिकार सेवा समिति का मैं महासचिव हूँ। हाँ। लोकाधिकार सेवा समिति का मैं महासचिव हूँ। मेरे पिताजी, जिनको आप श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी के नाम से जानते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संस्था के। ये हमारी संस्था विगत 15 वर्षों से कार्यरत है सब समाज सेवा में। आपने हमारे काफ़ी सारे कार्यक्रमों को संबल भाई ने कवर किया हुआ है। हम अपने संस्था के माध्यम से हर चीज़ चाहते हैं कि किसके चेहरे पे मुस्कान ला सकें, किस आदमी का भला कर सकें। छोटे से छोटे काम को हम लोग करना चाहते हैं। जैसे किसी भी उद्योगपति के लिए 2000 कंबल बांटना, 5000 कंबल बांटना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हर साल बांटना ये बड़ी चीज़ होती है। आज हमारी संस्था तो 15 साल से रजिस्टर्ड है, उसके पहले से हमारे पिताजी जो है ये सब कार्यों में पूरी तन मन धन से परिवार के साथ में, साथियों के साथ में, हर व्यक्ति से जुड़ के कुछ न कुछ काम ऐसा करते रहते हैं जो एक मिसाल कायम कर सके, जिससे लोग प्रेरित होते हैं। जिस काम को देख के लोगों में एक ऊर्जा जागती है कि मैं ये काम कर सकूं। तो हमारा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि भैया ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को शुक्ला जी जैसा करें, उनसे अच्छा कीजिए, उनसे कम कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड आप एक मानना चाहते हैं तो कन्यादान उनसे ज़्यादा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जैसे 932 तो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड तो हज़ारों होंगी। इतना बड़ा कन्यादान करने का सौभाग्य भगवान ने सिर्फ उन्हीं को क्यों दिया? निर्धन गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराना, कंबल वितरण करना, रक्तदान शिविर चलाना और तरह तरह के, जैसे आपने ये कवि सम्मेलन देखा, होली मिलन सम्मेलन आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले, कजरी महोत्सव, काफ़ी चीज़ों से लोगों को जोड़ना, कैदियों के लिए जाके जेल में प्रवचन करवाना, मानस प्रवचन करवाना, मतलब अनेक अनेक कार्य हैं उनके जो हमारी संस्था के माध्यम से होते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ सब लोग जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। हम लोग तो क्या नकलची लोग हैं, अपने पिताजी की नकल करके सोचते हैं कुछ अच्छा कर पाएँ। वो रियल हैं, वो रियल है ना। अब कहीं ना कहीं थे प्रभाकर जी अपने पिताजी के कार्यों को मतलब आगे ले जाने में काफ़ी तौर पे सफल हो रहे हैं। फ्लैश न्यूज़ और हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल की ओर से मैं पूरी की पूरी टीम जो हमारी है लोकाधिकार सेवा समिति के सारे पदाधिकारी जो इस तरह कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि अगर कभी भी आपको चंद्रशेखर आर शुक्ला जी की, डॉक्टर प्रभाकर जी की आपको आवश्यकता पड़े तो आज हमारे इनके इंटरव्यू सामने उनका नंबर लिखा रहेगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ और सबन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के साथ टाटा मोबाइल हॉस्पिटल थे।